हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पांडे स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 जैसा कि देख रहे हो हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर रहे हैं और लेसन 2 है ये। ठीक है, लेसन 2 इसमें क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा बच्चों। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है 8 से रिलेटेड है बच्चों। अच्छा, जो हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, इससे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लो, क्योंकि ये 9 क्वेश्चन उससे बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं उसकी भौतिक राशियां लिख दूंगी कि क्या दिया था और क्या निकाले थे हम, वो मैं इसमें लिख दूंगी, लेकिन आप वो वीडियो देख लोगे तो और भी मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कह रहा है ना, अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच, तो 2.8 जो हमने करा है उस क्वेश्चन पर आधारित है। पर संधारित्र था एक, अब वो कह रहा है इसकी पट्टिकाओं के बीच में एक, इसकी प्लेटों के बीच में एक कोई ऐसी अभ्रक की पट्टी रख दी गई है और जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। देखिए कह रहा है दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 3 mm मोटी अभ्रक की एक शीट रख दी गई। 8वें क्वेश्चन में केवल ये संधारित्र था, ये पट्टिका नहीं रखी थी, लेकिन इसमें ये पट्टिका रख दी गई और इसका परावैद्युतांक 6 है। तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब विभव वोल्टेज मतलब संभरण से जुड़ा रहे, मतलब सप्लाई रहे, और संभरण को हटा लिया जाए, संभरण का मतलब सप्लाई को हटा लिया जाए। तो दोनों ही केसेस में हमको वही चीजें निकालनी है जो उसमें 2.8 में पूछा गया था। देखो दिया क्या क्या, पहले लिख लेते हैं। दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। दिया है क्या क्या दिया था उसमें 8 में, ए इक्वल दिया था आपको कितना, 6 × 10⁻³ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। जो ये जो प्लेट है संधारित्र की, इसका क्षेत्रफल इतना दिया है। ठीक है, और ये प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दे रखी थी, d बराबर 3 mm, और हमने इसको चेंज करा था 3 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि हम जानते हैं 1 mm किसके बराबर होता है, 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। c पूछा गया था उसमें, और v भी दिया था 100 वोल्ट। इसमें Q निकालना था आपको, दो चीजें आपको निकालनी थी, आवेश और धारिता। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख देते जो 8 में आया था। सी का जो आंसर आया था 8 क्वेश्चन में, वो था कितना, 118 पिको फैरेड। कितना था बच्चों, 18 पिको फैरेड। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18 × 10⁻12 फैरेड। वैसे एनसीईआरटी में यही आंसर दिया है, 18 पिको फैरेड। और क्यू आया था बच्चों 1.8 × 10⁻⁻9 कूलम। ये तो 8 का इंफॉर्मेशन है, हमने ये सॉल्व करके निकाल लिया था, ये इंफॉर्मेशन दी थी। अब वो कह रहा है कि इस संधारित्र के बीच में एक अभ्रक की पट्टी रख दी गई है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के कितना है बच्चों, 6। के क्या है, परावैद्युतांक, पट्टी का परावैद्युतांक। और जो अभ्रक की प्लेट है, देखो इसमें अभ्रक की प्लेट के लिए दिया हुआ है इन्होंने कि अभ्रक की प्लेट संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm, यानी कि अभ्रक की प्लेट की जो मोटाई है वो कितनी दे रखी है, 3। अभ्रक की प्लेट जो इसको हम लोग T से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया है, 3 mm, और mm को हम चेंज कर लेते हैं किसमें, 3 × 10⁻³ मीटर। ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है 8 और 9 की। अब वो कह रहा है पहला पार्ट ए, हमको वही सारी चीजें निकालिए जो हमने 8 क्वेश्चन में निकाला था। तो सी निकाला था और वी निकाला था, वी हमको दिया था, सी निकाला था और क्यू निकाला था। तो यहाँ पर हमको वी भी बताना है, सी भी बताना और क्यू भी बताना है। कब, जब विभव संभरण जुड़ा रहे, विभव जुड़ा रहे, इसका मतलब जान रहे हो कि सप्लाई बंद ना हो, उस कंडीशन में आप निकालेंगे क्या, वी डैश। ठीक है, कब, ये तो जब, ये तो हमने 8 क्वेश्चन में निकाला था, लेकिन अब वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विभव संभरण अगर मान लो सप्लाई चलती रहे तो वी डैश क्या होगा, वी डैश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वी डैश किसके बराबर ही रहेगा, वी के बराबर। और वी कितना था वहां, 100 वोल्ट। ठीक है, और धारिता क्या होगी, विभव निकालिए। अब धारिता सी डैश ले लो, सी डैश इक्वल क्या होता है बच्चों,
जब परावैद्युतांक दिया होता है तो ये फॉर्मूला है C डैश बराबर C इंटू के। तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा, C कितना था देखो बच्चों, C कितना था 18 पिको फैरेड, यानी कि 18 इंटू के का मान 6, यानी कि C डैश कितना हो जाएगा 18 6 108 पिको फैरेड। कब, जब संभरण जुड़ा हुआ है या जब सप्लाई चल रही है। अब इसमें आवेश भी निकाल लो, Q डैश क्या होगा, Q डैश बराबर, एक तो आंसर आपका ये आ गया, एक ये आ गया, उसके बाद Q डैश निकाल लीजिए, Q डैश बराबर क्या होगा C डैश इंटू V डैश। चलो तो C डैश कितना है 108, इसको पिको फैरेड में नहीं लेंगे, फैरेड में लेंगे 10 टू द पावर -12। V डैश कितना 100, इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो क्या आ जाएगा, ये 108 गुणा 10 की घात -10 हुआ, क्योंकि ये 2 जीरो इसमें से कम कर दिए, और इसको भी पॉइंट्स में लिखो तो 1.08 इंटू 10 टू द पावर 2 जुड़ेगा तो -8 रह जाएगा कूलाम। तो ये था जब विभव संभरण जुड़ा है। ठीक उस कंडीशन में आपने वोल्टेज निकाल लिया, धारिता निकाल ली और आवेश निकाल लिया। अब वो कह रहा है बी पार्ट में कि विभव, वो संभरण को हटा लिया जाए, विभव को हटा लिया जाए, सप्लाई को हटा लिया जाए, संभरण का मतलब सप्लाई, विभव को हटा लिया जाए। तो उस कंडीशन में आप क्या होगा बताओ, धारिता पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, धारिता तो सेम ही होगी। विभव को जब हटा लिया जाए, संभरण को हटा लिया जाए तो धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बच्चों, क्योंकि धारिता ने जितना आवेश ग्रहण कर रखा है वो तो रहेगा ही ना, हटाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धारिता तो वही रहेगी बच्चों, यानी कि C डबल डैश इसको ले लो, तो ये किसके बराबर ही रहेगी C डैश के। तो C डबल डैश क्या है, C डैश क्या है बच्चों, C डैश क्या है 108 पिको फैरेड, तो ये वही रहेगी 108 पिको फैरेड। ठीक, इसके बाद आवेश निकालना है आपको, फिर वोल्टेज भी बताना है। तो आवेश कितना होगा बच्चों, आवेश, तो पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं, वोल्टेज V डबल डैश, और V डबल डैश क्या होता है V अपॉन K, ये फॉर्मूला है। तो V कितना था बच्चों, V डैश लेंगे, V डैश कितना है, V डैश है 100 वोल्ट, तो 100 से इसका भाग लगा दो 6 का, कितना आ जाएगा बच्चों, V डबल डैश बराबर 16.6 वोल्ट। ठीक है, अच्छा इसमें फिर आवेश भी निकालना, तो Q डबल डैश इक्वल क्या होगा, Q डबल डैश बराबर होता है C डबल डैश इंटू V डबल डैश। तो C डबल डैश कितना है 108 पिको फैरेड है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 टू द पावर -12 में। V डबल डैश 100 है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 108 गुणा 10 की घात -2, इसमें से हटा दो तो कितना बचेगा 10। तो ये इसके एक के बाद पॉइंट लगाओगे 1.08 इंटू 10 टू द पावर -10 है, 2 इसमें से कम करो तो कितना बचेगा -8 कूलम। तो ये आ गया Q डबल डैश। तो ये आपके आंसर थे जब विभव को हटा लिया जाता है और जब विभव को हटाया नहीं जाता है, उन कंडीशन में C, V और Q का मान निकालना था। तो ये थे बच्चे आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 9 और 8 और 9 बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड थे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लेकर हाजिर होंगे, और मैं सेकंड पार्ट पढ़ाने चल रही हूँ बच्चों। इसके बाद सेकंड पार्ट में शुरू करूंगी, पार्ट 2 है और वो प्रकाशिकी, उसका बेसिक आपको पूरा मैं बताऊंगी। तो आप वो बने रहिए, देखते रहिए, क्वेश्चन तो चलेंगे ही लेकिन थ्योरी भी आप शुरू करेंगे पार्ट 9 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।